भदोही जनपद के मझवा ब्लॉक अंतर्गत कछुआ थाना क्षेत्र के ग्राम सभा काटा निवासी नीरज सिंह ने अपनी पैतृक भूमि पर कब्जे और अनुचित एग्रीमेंट किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। नीरज सिंह का कहना है कि उनकी अराजी संख्या 153 और 252 कुल 38 बिस्वा पैतृक संपत्ति है, जिसमें से 7 बिस्सा भूमि को उनके बड़े पिता के पुत्र रतन सिंह और धीरज सिंह ने कमर्शियल कराकर गुरु नानक ढाबा को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष के लीज पर दे दिया। नीरज का आरोप है कि पहले वर्ष उन्हें किराया मिला, लेकिन मुंबई में रहने का फ़ायदा उठाकर उनका और उनके पिता का नाम एग्रीमेंट से हटा दिया गया और खुद किराया लेना शुरू कर दिया। जब वो मुंबई से लौटे और मामले की पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई। विरोध करने पर उन्हें कहा गया कि दूसरी तरफ की ज़मीन का हिस्सा उनका है और कमर्शियल भूमि में उनका कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में नीरज सिंह कई बार थाने के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। भदोही जनपद से मिशन इंडिया टीवी के लिए आशीष राय की रिपोर्ट। परिचय, मैं नीरज सिंह हूँ, ग्राम कटका का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला जमीन का है, सामूहिक जमीन है। 42 बिस्से का एक चक है, जो वो चक में सहखातेदार हैं करके, और उसमें जो है हमारे सहखातेदार हैं करके। खातेदार का नाम क्या है? सहखातेदार का नाम है रतन सिंह और धीरज सिंह। हाँ, तो फिर क्या हुआ? और रतन सिंह धीरज सिंह बड़े पिताजी, हमारे स्वर्गीय बड़े पिताजी जब हमारे जिंदा थे करके, तो हमारे पिताजी को बंबई में फोन किए कि जगदीश, बगल में जस्ट हमारे जमीन के बगल में एक सरदार ढाबा है, गुरु नानक ढाबा, और वो ढाबा वाला वो जमीन जो है हमारी 42 बिस्से की जमीन जो है हमारी, वो मांग रहे थे करके रेंट पे। और बड़े पिताजी जो है बंबई फोन किए पिताजी को कि जगदीश, ये गुरु नानक ढाबा जो है इसके मालिक जो है वो जमीन मांग रहे हैं गाड़ी खड़ा करने के लिए। पिताजी बोले कुछ देंगे? बोले कि हाँ, वो साल का 1 लाख रुपया देंगे करके। बोले वो कितनी जमीन मांग रहे हैं? बोले 12 बिस्सा जमीन मांग रहे हैं, और वो हमारी 42 बिस्सा जमीन है, वो 12 बिस्सा जमीन मांग रहे हैं। तो पिताजी बोला 12 बिस्सा जमीन मांग रहे हैं, उसका कुछ किराया देंगे? बोले हाँ, 1 लाख रुपया जो है वो देंगे। बोले ठीक है, 1 लाख रुपया अगर किराया मिलेगा तो 1 लाख रुपया किराया 50,000 आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा, शेष जमीन को आप जोतिएगा, बोइएगा। इसके बाद जो है ये 6/5/2020 को एनएफटी रतन कुमार और विशंभर, ये 50,000 रुपया जो है विशंभर मास्टर के लड़के बड़े पिताजी ने कहा कि ये 50,000 रुपया जो है ये जगदीश के खाते में लगा दीजिएगा। और पिताजी को फोन करके बोले आप खाता नंबर जो है, आप अपने बैंक का खाता नंबर आप मुझे भेज दीजिएगा। तो पिताजी का जो है खाता जो था पंजाब नेशनल बैंक में था, तो पिताजी ने जो है खाता नंबर भेजा, और उसमें बड़े पिताजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो है रतन कुमार से जो है 50,000 रुपया डलवाए। इसके बाद जो है 1 साल के बाद हमारा जो है विवाद होने लगा, अलगौजी शुरू हुआ, और इसके बाद से रतन कुमार जो है जबरदस्ती जो है वो 1 लाख रुपए में 50,000 जबरदस्ती हमारा भेजने नहीं लगे, 50,000 नहीं भेजने लगे। आपको कितना बार रेंट मिला? मुझे मात्र 1 बार, 5 साल में मुझे 1 बार रेंट मिला। अब जाने पर क्या कह रहे हैं? अब बार जाने पे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे रेंट दीजिए। बोले भाई आपको रेंट मैं नहीं दूंगा करके, मैं अपना जोत बो रहा हूँ, और जबकि वो खेत का बंटवारा नहीं हुआ है और मुझे रेंट नहीं दे रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब बंटवारा नहीं हुआ है, जब बंटवारा जो सरदार हमारे खेत में पानी कैसा बहा रहे हैं, और वो दिन पे दिन दलदली जमीन होते जा रही है, दिन पे दिन एकदम दलदली जमीन होते जा रही है, और 42 बिस्सा जो है वो खेत एकदम दलदल बनते हुए चला जा रहा है, वो जोत बो के कगार पे नहीं है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग? भाई शासन प्रशासन से 8 दिन से मैं यहाँ दौड़ रहा हूँ, 8 दिन से मैं गुहार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। दरखास्त दिया हूँ, एक पक्ष सुनवाई हो रहा है। मैं बंबई रहता हूँ, बंबई में मेरी बिजनेस है करके मैं यहाँ बार आ रहा हूँ कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है करके, और उल्टा मुझे धमकी दी जा रही है कि आपके ऊपर मैं केस दर्ज करूंगा करके। और वहां जो है सरदार को बोल रहे हैं कि आप जो है पानी आपका रोक नहीं सकते हैं, अगर आप ये आ रहे हैं तो आप मुझे दरखास्त दीजिएगा, मैं इनके ऊपर केस करूंगा। बताइए मेरे ऊपर क्या केस होगा? मेरी ही जमीन, बंटवारा जमीन का नहीं हुआ है, प्रशासन मुझे ही दबा रहा है। कि न्याय मिलना चाहिए कि मुझे दबाना चाहिए? तो आप उच्च अधिकारी से क्या चाहते हैं? मुझे उच्च अधिकारी से न्याय चाहिए। मुझे